नमस्ते सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सब इंस्पेक्टर के रिटन एग्जाम के बाद अब आप सभी साथी फिजिकल की तैयारी के लिए बड़े बेचैन हो रहे होंगे कि कितने नंबर सर आए कि हम उसमें पास हो जाए और फिजिकल की अच्छी तैयारी कर सके। उसके ऊपर बात करेंगे। और आरपीएससी जिस तरीके के पेपर दे रही है, आरपीएससी अब आगे आने वाले टाइम में हमेशा ऐसे ही पेपर देगी। और आप लोग भी जिनके पेपर अच्छे हुए वो तो ठीक है तैयारी करेंगे, जिनके पेपर थोड़े ठीक नहीं हुए वो थोड़े से उस अवस्था में होंगे, उनके ऊपर भी वो बीतती है कि सर हमारे ऊपर क्या बीती हम जाने। बिल्कुल सही बात है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आरपीएससी को ऐसा एक पेपर देना चाहिए कि भी कम से कम एवरेज 50-60% बच्चे स्कोर कर सके। तो कई बार आप लोगों को लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है और कहते हैं ना, रुक कर बैठने वाले को कुछ नहीं मिलता और जो लगातार मेहनत करते हैं वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। नई भर्ती जल्द आएगी आपको 2026 के अंदर ही, तो प्लीज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े। जिनका पेपर थोड़ा सा भी बिगड़ गया हो वो आगे बढ़े। नॉर्मलाइजेशन में नुकसान फायदा, नॉर्मलाइजेशन में 5 तारीख वाले बच्चों जिनको जो है पहले प्रिडिक्शन था नहीं कि भी पेपर कैसा आएगा, तो 5 तारीख वालों को थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। 6 तारीख में पेपर क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे। तो बहुत सारी बातें हैं आप लोगों को, इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल बड़ा आसान है, ऐसा कैसे कह रहे हो सर आप? हमने तो कई लोगों से, कई मास्टरों के मुंह से सुना है कि फिजिकल तो आर्मी के फिजिकल जितना कठिन होता है, काफी टफ प्रक्रिया है। भाई मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, जिसकी फिजिक तगड़ी है, बॉडी के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई बहुत ज्यादा, फिर तो टफ ही लगेगा भाई। हाँ, पढ़ने वाले विद्यार्थी लगता है कि जिनके 250 प्लस का भी स्कोर है, 275 का भी स्कोर हो सकता है, कई कई हजार में से कुछ एक, है ना, 275 प्लस भी हो सकते हैं कुछ एक, तो वो कोई अपवाद स्वरूप होंगे, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, मैं फिर से कह रहा हूं। तो जिनकी फिजिक बड़ी तगड़ी है वो आराम से फिजिकल क्वालिफाई करेंगे और फिजिकल में आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा। फिजिकल के अंक नहीं जुड़ेंगे, फिर भी फिजिकल जो है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे, आइए जानते हैं। और 200 से कम नंबर वाले भी तैयारी शुरू कर सकते हैं फिजिकल, क्योंकि जो फिजिकल की कट ऑफ जाएगी ना फिजिकल के लिए, पिछली बार जो जनरल की गई थी वो काफी कम गई थी, मतलब 250 से भी कम गई थी जनरल। और ईडब्ल्यूएस वर्ग की जब बात करें, जनरल की लगभग 250 के लगभग गई थी, ईडब्ल्यूएस वाली उससे भी कम गई थी, ओबीसी वगैरह, तो ये 250 के आसपास ही थी। इस बार 50 नंबर कम आपको देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से मान के चलिए जिनके 200 से भी कम नंबर है, जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अदर कैटेगरी वाले के मतलब हुआ 160 नंबर से लेकर के 200 के बीच में जिनके भी नंबर है, यानी 40% वाला क्राइटेरिया आपने पूरा किया है, दोनों पेपर मिला करके आपके आ रहे हैं। मान लो जीके वाले में आपके 75 नंबर आ रहे हैं और हिंदी वाले में आपके 150 नंबर आ रहे हैं, 225 ओवरऑल बन रहे हैं आपके, या उससे भी थोड़े कम हैं, तो भी कर सकते हैं तैयारी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए फिर आपको उन सबसे कॉम्पिटेट करना पड़ेगा। कैसे करना है आइए बात करते हैं उसके ऊपर। तो मिनिमम तो 160 से 200 नंबर जिनके भी हैं करें तैयारी, 200 से कम वाले भी करें। फिजिकल कॉल आ जाएगा, कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। क्या करेगी आरपीएससी? जिसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 72 नंबर और उधर वहां पर जो 125 150 हिंदी के अंदर किसी के हैं, उन सबको लिया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आपका फिजिकल आएगा, है ना, टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की, बढ़िया तैयारी कराएंगे। अब देखो फिजिकल क्या भूमिका निभाता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल। ऐसा ही फिजिकल की इंपॉर्टेंस अगर देखें, किसी विद्यार्थी के रिटन एग्जाम के अंदर अंक, अगर जैसे ए कैंडिडेट है ये और ये बी कैंडिडेट है, ए कैंडिडेट के 180 नंबर है या 200 नंबर है, ठीक है, और उसके फिजिकल में पूरे से पूरे आ जाते हैं, यानी कि 100 अंक वो ले आता है। 100 नंबर का फिजिकल होता है, और ध्यान से सुनना अगले 2 मिनट। 100 नंबर का फिजिकल होता है और 100 नंबर ले आता है, तो इसके 300 नंबर बन जाते हैं। यहां पर कितने नंबर बन जाते हैं आपके? 300 में से, मतलब कितने में से? फिजिकल के बाद में ये जो अंक हो जाते हैं 500 में से, 500 में से इसके 300 नंबर आ गए। अब ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए रेडी है। और इस विद्यार्थी के 250 230 नंबर थे, फिजिकल में ये 50 नंबर लाया। ध्यान रखना, फिजिकल में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50 है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक फिजिकल के अंदर यहां पर 50 है, और ये विद्यार्थी अगर 50 नंबर लेके आया तो इसके जो 500 में से अंक बने वो बने 280। टैलेंटेड है, होशियार है, लेकिन 280 बने, क्योंकि फिजिकल में वीक था, थोड़ा कम कर पाया। तो 230 वाले के 280 बने, लेकिन 200 वाला बड़ा जबरदस्त फिजिकल में उछाल मारा, 100 नंबर लेके आ गया, सारी इवेंट पास कर ली, वो भी टॉप कैटेगरी के साथ में 300 नंबर लेके आ गया भाई साहब। तो इसको लिया जाएगा, ये पिछड़ जाएगा। यहाँ पर कई सारे होनहार विद्यार्थी है जो सारे दिन पढ़ते रहते हैं,
उनकी बॉडी देखो एकदम चुई मुई की तरह, लड़कियां भी हरा देवे उनको दौड़ के अंदर, चिनअप के अंदर। लड़कियां मतलब जो गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं ना, जो फिजिक का ध्यान रखते हैं, मतलब पुलिस के अंदर आने का बड़ा जुनून है बचपन से, वो बहनें भी हरा दे उन भाइयों को, ठीक है, दौड़ के अंदर। तो ऐसे अगर चुई मुई वाले बालक है ना, जिसको चमड़ी टच करते ही ऐसा लगे कि अरे चमड़ी लाल हो गई, उस टाइप के अगर बच्चे हैं ना, तो वो दौड़ना स्टार्ट कर दे, भाई फिजिक मजबूत बनाए। अब चुई मुई या बिस्कुट वाले बालक बनने से काम नहीं चलेगा, पत्थर बनना पड़ेगा। फिजिकल के शुरुआती 10-15 दिन तैयारी करने चाहोगे, ऐसा लगेगा कि यार हो ही नहीं रहा है। आइए बात करेंगे उसके ऊपर। तो 500 में से इसके 300 नंबर आए, ये मेरिट के लिए क्वालिफाई, फाइनल मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अब आपका इंटरव्यू होगा, जब इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के टाइम में आपके ये फिजिकल वाले अंक हैं वो नहीं जुड़ेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नाव थी। क्या थी? एक नाव थी जिसमें बैठकर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। अब इंटरव्यू में आने के बाद ये अंक मायने रखेंगे, और यहां पर जिसके बढ़िया अंक थे और फिजिकल में जिसने कम परफॉर्मेंस जिसकी कम थी, वो ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं पहले। तो कम कट ऑफ मतलब कम नंबर वाले भी सिलेक्ट होने के पूरे चांस हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो 200 प्लस, अब यहां पर आपके 200 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, जो ऑन एन एवरेज में बताऊं तो 20 से 25 नंबर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, 20 से 25, या एवरेज में अगर बताऊं तो 25 अंक दिए जाते हैं। तो इसके 225 हो जाएंगे। अगर ये भी क्वालिफाई कर लेता है, 225 वाला 75 नंबर लाकर अगर क्वालिफाई कर लेता है, यहां अगर मैं इसको 75 मान लूं, तो ये 300 प्लस चला जाता है, और वहां पर इसके 255 नंबर हो जाते हैं अगर यहां पर ये बढ़िया परफॉर्म करता है फिजिकल के अंदर तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर फिजिकल में बढ़िया परफॉर्म करोगे तो आने वाले इंटरव्यू वगैरह में आपकी जो इंटरव्यू कॉल होगा लास्ट 3000 बच्चों का, उसमें आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू मार्क्स जुड़ करके आपके इंटरव्यू के अंक जुड़ जाएंगे। लास्ट में जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपके 400 नंबर का, तो रिटर्न हो गया, प्लस 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, फिजिकल है वो आपके 100 नंबर का होता है। ठीक है, जिसके अंक नहीं जुड़ते हैं 450 में से फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, अब मुझे तो लग रहा है इस बार 450 में से फाइनल मेरिट है वो लगभग 260, 70 या 250 से 70 के बीच में रहेगी। तो ये मामला रहने वाला है, समझ में आ गया है। तो आगे बढ़े, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे तब फाइनल मेरिट बनेगी। रिटर्न के अंदर इंटरव्यू मार्क्स जुड़ करके 450 में से फाइनल मेरिट बनती है। अब आइए, जो मैंने कहा था कि फिजिकल आसान है कैसे, तो मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। ठीक है, और मेरे अनुभव से जिनका थोड़ा भी पेपर बिगड़ गया वो सीईटी वीडियो कॉम्बो से तैयारी करें। मैं तो सीधा सा कहूंगा, इसमें भी मैं आपके सारे क्वेश्चंस मिला दूंगा। इस बैच के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। खूब सारी भर्तियां आएगी। यूं छुप छुप अश्रु नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, और जो अडिग रहेगा वही नौकरी लेके जाएगा। ये गला काट प्रतिस्पर्धा है। तो बढ़िया एडमिशन लेके आज ही पढ़ना स्टार्ट करें। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा ही भर्ती भी जल्द आने वाली। ठीक है, हिंदी में 65 है, जीके में 51 नंबर है। बेटा हंसते खेलते उठते बैठते लेटते पढ़ते तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे आ जाओ, पुरुष के लिए यानी कि डाकी आदमी के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या है, और मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। किसी भी विद्यार्थी को डरना नहीं है फिजिकल के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। आप ज्वाइन करें एकेडमी अगर आपके पास में है। मैं तो खुद कहता हूं अच्छी एकेडमी है, विश्वास वाली एकेडमी है। बच्चों के साथ अगर गलत नहीं हो रहा है फीस लेके तो आप जा सकते हैं। कोई फ्रॉड हो तो उससे बचें। 100 मीटर रेस होती है, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद होती है, और चिन अप जिसे हीव्स बोलते हैं, 3 इवेंट होती है। ध्यान से सुन लेना। 100 मीटर की रेस अगर आप 14 सेकंड में करते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट काफी कम होते हैं, फिर भी कर लेते हैं। लेकिन 14 सेकंड का मतलब 13:90, 14 सेकंड 14:10, 14.10 मिली सेकंड्स, 10 मिली सेकंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो विद्यार्थी हैं वो उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। उनके 40 में से 40 नंबर मिल गए। अधिकतर विद्यार्थी 80% ये होते हैं, 80% विद्यार्थी ये होते हैं जहां पर 25 नंबर उनके आते ही आते हैं। मुझे अगर अभी कोई कहे कि सर दौड़ लगाओ आप हमारे साथ में और 15 सेकंड ले आओ, इवन मैं आऊंगा जहां कहीं भी आप लोग फिजिकल होगा उससे पहले आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ग्रुप के अंदर सबके साथ में। तो ये 15 सेकंड के अंदर तो मैं आज भी लगा सकता हूं, 25 नंबर जेब में है। तो जिसके पैर बड़े मजबूत हैं, बड़ा सिन पेन होता है यहाँ पर, जो घुटना है ना, घुटने से नीचे वाला जो पार्ट है और जो तलवे हैं उसके बीच वाला जो पैर है आपका,
उसमें बड़ा पेन होता है, हड्डी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, मांसपेशियां दर्द होने लग जाती है, सिन पेन होता है कई बार, फिर वो गर्म पट्टा लपेट करके दौड़ना पड़ता है, बहुत तक होता है कई बार। तो आपको अभी से दौड़ नहीं लगानी है, धीरे धीरे जॉगिंग करें, जॉगिंग करते करते 5-7 दिन में जॉगिंग रखें, उसके बाद में थोड़ा धीरे धीरे रनिंग करें मैराथन टाइप, और फिर 100 मीटर लगाएं, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। फिर 15-20 दिन होंगे, महीना पर होएगा, तब आप अच्छे से दौड़ में आ जाओगे, दौड़ की पोजीशन में, बॉडी गर्म हो उसी समय दौड़ करना। ऐसा नहीं कि जाते ही दौड़ करने लग जाओ, तो हैमस्ट्रिंग वगैरह कई सारी इंजरीज होती है, मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह पैरों में, ओलंपियन जो होता है ना उनके भी हो जाता है, तो अपन किस खेत की मूली है। आप लोगों को जो है बॉडी गर्म करनी है, पूरा राउंड लगाओ ग्राउंड का, कम से कम आधा घंटा वार्म अप करो, उसके बाद दौड़ का प्रक्रिया है वो पूरा करो। तो 15 सेकंड आपके अंदर आराम से ले आओगे, 14:90, 15:10 अगर इतने में आ रहे हो तो आपको पूरे 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, एक चिप लगाई जाती है, अभी तो पिछला जो फिजिकल था उसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। 15 सेकंड आराम से कर लोगे, 25 नंबर जेब में है, और किसी के बढ़िया परफॉर्मेंस है, एकदम घोड़े की तरह दौड़ रहा है, तो 40 में से 40 तो लेके आएगा। तो ये पुरुषों के लिए मापदंड है। और 16 सेकंड लाते हो तो 15 नंबर मिलेंगे, जो कि एक तरह से देखा जाए तो फिर वो डूबता डूबता पास होगा या होगा भी नहीं, तो ये तो मामला गड़बड़ है। और 16 के बाद में आते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात आती है तो 15 फीट या उससे ज्यादा अगर आप कूदते हो, लॉन्ग जंप अगर आप करते, एक फट्टा, वो एक पट्टा लगाया है, बड़ा चिकना होता है, कई बार पैर फिसल जाता है विद्यार्थी के, तो थोड़ा सावधानी रखें। लॉन्ग जंप की अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं इस इवेंट को थोड़ा सा हटा रहा हूं। इस इवेंट को अगर नहीं भी करोगे तो भी पास हो जाओगे। तो आ जाओ चिन अप की ओर आ जाओ। तीसरी जो इवेंट है वो चिन अप है, जिसे हीव कहते हैं। और हीव मतलब एक एक की बात करेंगे। 7 हीव लगाने पर आपको 30 नंबर मिलेंगे, 6 हीव लगाओगे तो आपको 20, और 5 लगाओगे तो 10। तो 5, 6 और 7 एक एक इवेंट के ऊपर बात कर लेता हूं। रनिंग, लगभग 8 कैंडिडेट होते हैं, उन्हें एक पंक्ति में दौड़ाया जाता है, और वो लकड़ी का फट्टा लेके साइड में खड़ा रहता है। बड़ा पूरा स्टेडियम टाइप होता है, सीढ़ियों पे लोग बैठे रहते हैं। पहले आपको अंदर ले लिया जाएगा ग्राउंड के अंदर, जहां आपका सेंटर आएगा, और फिर बाद में क्या है कि 8-8 बंदों का नंबर आता जाएगा। साइड में वो खड़ा रहेगा फट्टा लेकर के, जैसे ही ऑन योर मार्क लेट्स सेट गो, तो टप वो आवाज आएगी, है ना, लकड़ी के पट्टे की, उस समय आपको दौड़ना है। कई भाई लोग पहले ही दौड़ लेते फिर वापस बुलाते हैं, ठीक है, फाउल तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब है 8 की पंक्ति में दौड़ा जाता है। 100 मीटर का ग्राउंड ऐसा ही होता है, 100 कदम माप लो 1-1 मीटर के, तो 100 मीटर का ये रनिंग है, आपको दौड़ाया जाएगा। और दौड़ते टाइम हमेशा पैर, जो सर है वो थोड़ा नीचे रख के दौड़ना होता है। आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखें, ओलंपियन कैसे दौड़ते हैं, पंजों पे दौड़ते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया है। और उससे पहले पैरों में जान पैदा करो, इसके लिए दौड़ करो, जिम जाओ, जिम में स्क्वाट लगाओ, जाकर के वजन रख करके उठक बैठक लगाओ, जो है लैग प्रेस वाली एक्सरसाइज करो, पैर मजबूत बनाओ, ठीक है। तो आप आराम से 100 मीटर कर लोगे, जो आपके 14 या 15 सेकंड आपके आराम से आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा, दौड़ जब होती है ना, तो पैरों में आपके पिछली बार लगाई गई थी चिप, और चिप पे भरोसा नहीं कर सकते भाई साहब। लड़कियों का टाइम आ रहा था 10-10, 12-12 सेकंड, लोग शॉक्ड हो गए थे, कुछ के अपवाद स्वरूप। मशीनें खराब होती है कई बार, तो फिर लोगों ने उड़दन किया था, तो फिर टाइम वाइम उनका चेंज किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, अंदर की बात कोई बताएगा नहीं। तो ये चिप लगी रहती है, कई बार मैक्सिमम टाइम सही आता है, तो पैर के एक बांध दिया जाएगा आपके एक चिप। जैसे ही आप उस लाइन को क्रॉस करोगे तो ये इलेक्ट्रिक चिप होती है, उसमें टाइम ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा कि 14 आया, 15 आया या उससे नीचे आया, ठीक है। तो मार्केट में फिजिकल के लिए नई दुकान खुल रही है, उसके लिए 2 शब्द देखो। ऐसा है, अगर कोई मोटी फीस नहीं हो, लिमिटेड फीस और हॉस्टल वगैरह हो, अच्छी सुविधा है, तो आप जा सकते हैं। और मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको हेल्पफुल है तो आप एकेडमी ज्वाइन करें। आपको नहीं लगता है कि मैं घर पे ही कर लूँगा या कर लूँगी, तो प्लीज़ अपने घर पे भी कर सकते हो। तो इनके लिए तो क्या ही बोले, वो आपको एक तरह से सेवा ही दे रहे हैं। अगर आपको आवश्यक है तो जाइए, ग्रुप में दौड़ोगे तो आनंद ही आएगा, और घर पे करना चाहते हो तो घर पे करो। आलोचना तो क्या ही करें, ये तो अपन स्व विवेक से निर्णय ले सकते हैं, क्या ही बड़ी बात है इसमें। चिप लगी रहेगी, दौड़ अपने आप टाइम ऑटोमेटिक मिली सेकंड के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो कहने का मतलब है दौड़ में ज़्यादा रिस्क है ही नहीं, अपने आराम से अभी दौड़ोगे तो 14-15 सेकंड में आ जाएगा। 25 नंबर जेब में है, 25 नंबर ये प्लस 25 नंबर ये और 25 नंबर ये कहाँ गए, 25 प्लस 30 ह्यूज 7 आराम से लगा लोगे, 7 ह्यूज आराम से लगा लोगे। और ये फट्टा होता है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ये जो एसआई का फिजिकल होता है, ये फट्टा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, चौड़ा होता है ना, ये चौड़ा होता है, इस तरह से चौड़ा फट्टा होता है। और उसको आपको पकड़ना होता है, हथेलियां सामने रहेगी।
हथेलियां सामने रहेगी। ऐसा नहीं कि गुरुजी बहुत लंबा ऊंचा हुआ मैं पकड़ नहीं पाया, तो वहाँ पुलिस के अफसर भी खड़े रहते हैं, पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सब लोग आते हैं, हमारा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फुल पूरा सपोर्ट मिलता है आपको। पुलिस वाले तो इवन कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं पकड़ पाया तो वो खुद पकड़ा देंगे आपको। तो उछल करके उसको पकड़ना होता है और फिर वो कहेंगे स्टार्ट, तो उस समय अप डाउन बोलेंगे, आपको चिन्ह यहां तक लानी है इस फट्टे के, 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7 करोगे तो 30 नंबर आपके जेब में, 30 वो और दौड़ के 25 मिनिमम 15 सेकंड के आएंगे, 55 नंबर आ गए, आप पास हो इंटरव्यू के लिए अगर आपका अच्छे स्कोर है रिटर्न के अंदर। तो चिन्ह जिसको हीव्स बोलते हैं, तो ये हथेलियां सामने रखनी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं तो हथेलियां यूं पकड़ करके एक्सरसाइज कर लूंगा, ना बेटा वो अलाउ नहीं है। बढ़िया एक्सरसाइज, आपका टाइम 7 छोड़ो, 10 से 12 लगाओगे, 15 लगाओगे। कैसे सर? गार्डन सबके हैं आजकल के, देखते हो बगीचे खूब बने हुए हैं, ये जो पब्लिक गार्डन होते हैं उनमें क्या होते हैं कि वो ह्यूज वाली लगे रहते हैं, पाइप लगे होते हैं, जैसे लड़का लगा रखा है, तो ऐसे ही हथेलियां सामने रखे उसको पाइप को पकड़ के पाइप पर प्रयास करना, भले पैरों के आंटी लगा करके जैसे तैसे करना। शुरुआत में तो 1-2 भी नहीं निकलेगी, जिसकी फिजिक ठीक ठाक है उससे थोड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन अच्छी है वो कर लेगा। तो पाइप पे प्रैक्टिस करनी है आपको। किस पे प्रैक्टिस करनी है? स्टार्टिंग में पाइप पे प्रैक्टिस करो गार्डन के अंदर, पब्लिक गार्डन में। उसके बाद आपका ये जो फट्टेवाड़ी है ना, कभी ग्राउंड में जाओ, पुलिस वाले ग्राउंड जो है आसपास में, वहां जाकर के वो आराम से आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। और ठीक है, हाँ ध्यान रखिए, ये फट्टेवाड़ी आप नजदीकी पुलिस ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो सप्ताह में 1 बार, वो आपको अनुमति देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ग्राउंड में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं अजमेर की बात करूं तो यहाँ हमारे जो आरपीएससी से पहले इधर बस स्टैंड के पास पुलिस ग्राउंड है, आराम से जाके प्रैक्टिस करो। उधर वो सीआरपीएफ वाला ग्राउंड है, वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो ये फट्टा थोड़ा चौड़ा मिलता है। एक बड़ी बात, फट्टे में ये हथेलियां पाम जो है ना वो टिकी रहती है, बड़ा सपोर्ट मिलता है, मजा आता है एक्सरसाइज करने में। 7 चुटकियों में निकालोगे कि फिर कहोगे सामने वाले को सर और निकालूं क्या? कह रहे नहीं आप उतर जाइए, आपके 30 नंबर पक्के हैं। तो 30 नंबर ये इसमें पक्के हो जाएंगे। इसके लिए गार्डन में जाके पाइप से प्रैक्टिस करें। इसमें जो ये इलेक्ट्रिक चिप लगी रहेगी उससे आपका टाइम रिकॉर्ड हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है स्कोर हो गया लड़कों का 25 + 30 55 तो आपके जेब में। कोई अपने लेवल पे अगर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो 40 + 30 70, और लॉन्ग जंप की बारी आती है तो 15 14 और 13 सेकंड आपको 15 13 14 15 फीट है, जिसमें 30 20 और 10 नंबर है। या तो 100 में से 100 आ जाएंगे या 70 आ जाएंगे। मैक्सिमम विद्यार्थियों का फाउल हो जाता है, पैर की कई बार लग भी जाती है। तो आप अपने लेवल पे इसको प्रैक्टिस करें बालू रेत के अंदर। ऐसे हार्ड सरफेस पे ऐसा नहीं कि मैं दौड़ कर रहा हूं टूट जाएगा पाँव, है ना, लग जाएगी। तो प्लीज हार्ड सरफेस पे इसको प्रैक्टिस ना करें। बालू रेत हो उसमें खूब कूदे, मजा आएगा। ये सबसे लास्ट की इवेंट है, कर सकते हो कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार। लेकिन आप तो क्वालिफाई फिजिकल, इससे ही फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर रिटर्न में अच्छे मार्क्स है तो 55 नंबर आकर आप सेफ हो गए। ये आ गए आपके 25 और ये हो गए आपके 30। तो पुरुषों के फिजिकल में कोई दिक्कत है तो बता दो। लड़कियों के फिजिकल के अंदर एक इवेंट आपकी 100 मीटर होती है, एक इवेंट आपके जो लड़कियों के लॉन्ग जंप भी होती है। लड़कियों के ये हीव्स नहीं होता है, लड़कियों के गोला फेंक होता है। आइए लड़कियों के ऊपर बात करते हैं। लड़कियों का जो फिजिकल क्राइटेरिया है, 100 मीटर जो दौड़ है वो 17 सेकंड, 18 सेकंड और 19 सेकंड में पूरी करनी होती है, तब जाके आपको 40 25 और 15 अंक मिलते हैं। मैक्सिमम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे बहनों तो ही आपका अच्छा होगा फिजिकल, नहीं तो मुश्किल है। करो, हो सकता है शुरुआत के दिन थोड़ा सा लगेगा कि कठिन है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मांसपेशियां अच्छी हो जाएगी, अनुकूलित हो जाएगी बॉडी, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए 8 9 और 10 फीट है। कई लड़कियां तो जंप करके धम 1 फीट में रुक जाती है। ऐसी फिजिकल प्रैक्टिस मत करना, अच्छी प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो आपको 8 9 और 10 फीट, है ना। और लड़कों का मैं देखूं तो कम से कम ये जो है ना 15 फीट वाला है, तो 15 फीट वाला थोड़ा सा उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारी इवेंट में नहीं जाना है। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं फिजिकल का, तो फिजिकल का शॉर्टकट यही है, हीव्स और 100 मीटर। मुझे आज दौड़ा लो, मैं 25 नंबर लेके आऊंगा। मुझे आज चिनअप लगाने के लिए कह लो, अभी लाइव में करके बताओ सर, मैं 7 हीव्स लगा के बताऊंगा तुरंत। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉडी अनुकूलित होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी बॉडी उस तरह से आपने फिजिकल मेहनत कर रखी है, तो हीव्स आराम से
और ये 25 नंबर और ये 30 नंबर, 55 नंबर जेब में है, मतलब 50 नंबर आपके न्यूनतम है, तो आप पास हो, क्या ही दिक्कत है। और लड़कियों के लिए यहाँ पर दौड़ है, उसके बाद में लॉन्ग जंप है 10 9 8, और फिर शॉर्ट पुट है, पुटिंग इन शॉर्ट, 4 किलो वेट का एक गोला दिया जाएगा जिसमें 30, 20 और 10 नंबर मिलेंगे। तो मैक्सिमम के लिए 30 है और दौड़ के 40 नंबर है, ध्यान रखना लड़कों के लिए भी। शॉर्ट पुट कैसा होता है लड़कियों के लिए, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। 4 किलो का गोला होता है, ओलंपिक वगैरह में भी ऐसी एक्टिविटीज होती है, इतना बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना। हथेली के अंदर आराम से आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर गर्दन के पास रखने का, और एक घेरा बना होता है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, थोड़ा सा चलना होता है उसमें घेरे के अंदर ही, और लास्ट वाली जो लाइन होती है उस पर जाकर के और फिर उसको फेंकना होता है। वो कितनी दूरी पर जाकर गिरा उसके बेस पे आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप 16 फीट फेंकते हो तो आपको 4 किलो के घोड़े को, 4 किलो का पत्थर उठा लो, घोड़ा ले आओ, कुछ भी कर लो, तो आपको 16 फीट फेंकते हो 30 नंबर मिलेंगे, 15 पे 20 और 14 पे 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स मैन भाइयों के लिए, जो एक्स सर्विसमैन फौजी भाई है उनके लिए ये अलग अलग क्राइटेरिया है, जहां 100 मीटर उनको 17, 18, 19 सेकंड में दौड़ना है, लॉन्ग जंप 13, 12, 11 फीट में, और चिन अप्स हैं उनके 5, 4 और केवल 3 हैं। और कई फौजी भाई कई तगड़े एकदम शानदार 5 छोड़ो वो 10 लगा ले, और कईयों से लगता नहीं, एज हो जाती है 40 प्लस की है, तो ये चीज़ें हैं। तो सारी बातें समझ में आ गई, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक एक चीज़ें तुम्हें बता दी है। फिजिकल बड़ा आसान है। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर ऐसे कैसे कह सकते हो, फिजिकल आसान कैसे है, फिजिकल आसान कैसे है। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी आदत रही है, बहुत मुझे अच्छा लगता है कभी कभी 100 मीटर दौड़ना। अभी तो मैं थोड़ा कम कर दिया, लेकिन फिर भी पाँव मजबूत है। मैंने कम से कम 4 से 5 साल ऐसे ही अपने शौक के लिए 100 मीटर दौड़ा है। तो आपको इतना दौड़ने का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिसकी फिजिक अच्छी है वो 1 महीने में भी इसको अच्छा कर सकता है। जिसकी फिजिक थोड़ी बहुत भी मतलब ठीक है, कभी रनिंग वगैरह नहीं की है, वो 3 माह कम से कम प्रैक्टिस करें, आपका आराम से हो जाएगा। 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ 2 इवेंट का ध्यान रखना है, 100 मीटर दौड़ का, चिनअप का, और फिजिक रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं तो आप थानेदार हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट है किसका, थानेदार बनने का। और 200 से भी कम नंबर है तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी, आराम से तैयारी शुरू करो भाई, फिजिकल कॉल आएगा। मुझे तो लगता है कि आरपीएससी को जो 20,000 बंदे चाहिए फिजिकल के लिए, 20,000 पूरे मिल ही नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं, जो आपके 72 नंबर जीके के अंदर और 72 नंबर हिंदी के अंदर, तो हिंदी में तो ले आएंगे बच्चे, लेकिन जीके में क्या हुआ गुरुजी, मैक्सिमम बच्चों के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एससी आ रहे हैं, पीसीएससी आ रहे हैं। आरएस प्री से अगर तुलना करके देखो तो भाई साहब आरएस प्री में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का क्राइटेरिया नहीं है, जबकि सब इंस्पेक्टर के अंदर 36% का क्राइटेरिया है। तो आरएस की कट ऑफ तो 65, 50 भी गई हुई है, हिस्ट्री उठा के देख लो, है ना। लास्ट कट ऑफ 75 के आसपास रही, इस बार भी देखना कट ऑफ 70, 72 पे जाएगी। हम माइंड मैप पढ़ाता है, 75% क्वेश्चन मिलाता है, 80% क्वेश्चन मिलाता है। विद्यार्थियों को कितना याद रहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आरपीएससी भी तगड़े पेपर बनाने लग गई है, तो विद्यार्थियों को नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आरपीएससी धीरे धीरे थोड़ा कोशिश करेगी कि भाई उसने बहुत अपने आप को सिद्ध कर लिया, अब थोड़ा बच्चे 50-60% इसको कर सके, ऐसा पेपर बनाए। तो आप लोग कितना याद रख पाए, मैंने तो 75% क्वेश्चन मिला दिए इतने टफ पेपर में भी, है ना। मैक्सिमम को मतलब ऐसे ऐसे कमेंट देख रहा था मैं कोई कोचिंग वालों के, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों के 5, 10, 20, 50, 10, 15 क्वेश्चन नहीं मिले, आप कैसे 75 का दावा कर सकते हैं। मैंने कहा पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़िए, चलो एलिमिनेशन मेथड से कम 40 तो सॉल्व करके आओ उससे। तो कहने का मतलब ये कि सब इंस्पेक्टर में ये न्यूनतम क्राइटेरिया की वजह से 20,000, मुझे तो नहीं लगता कि भाई 20,000 मिल पाए, लेकिन फिर भी 15,000, 12,000, 10,000 जितने कैंडिडेट मिलेंगे, या हो सकता है चमत्कार के 20 भी मिल जाए, तो जितने जिसके न्यूनतम अंक हैं वो विद्यार्थी क्वालिफाई कर लेंगे। स्पोर्ट्स कोटा वालों की देखो, स्पोर्ट्स कोटा वालों को फिजिकल में अच्छा, उसमें जो है फाइनल रिजल्ट में फायदा मिलता है। 66 कम है, 2 नंबर का कंफ्यूजन है। देखो 5 तारीख वालों को फायदा मिल सकता है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे। वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, बता दो भाई कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक वाले अभी तैयारी शुरू करें कि जीके के अंदर आपके कम से कम कितने आ रहे हैं, 72 नंबर आ रहे हैं, कम से कम 72 से 75 नंबर आपके आ रहे हैं, और हिंदी में 150 प्लस है, ऑन एन एवरेज मिला करके आपके 220 प्लस है। तो आपका फिजिकल कॉल डंके की चोट पे आएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है, लग जाओ आज से तैयारी में।
और मुझे बताओ कि फिजिकल में कोई नुकसान है क्या, ये बताओ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, रोज 15 घंटे स्टूडियो में खड़ा रहता हूँ, रोज मेहनत करता हूँ, तभी तो आरपीएससी को चुनौती दे पाता हूँ। उसके बनाए हुए पेपर में 75 से 80% क्वेश्चन जीके में मिलाता हूँ। आने वाले सब इंस्पेक्टर में भी मिलाऊंगा, आगे आने वाले सीईटी ग्रेजुएशन में भी मिलाऊंगा, आरएस प्री में भी दूंगा 80% प्रूफ, है ना। कोई भी पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात खड़ा रहता हूँ। तो मुझे अपनी फिजिक को स्ट्रांग करने के लिए मुझे जिम जाना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है, वरना मदन सर पढ़ा लेंगे, हिम्मत ही नहीं हुआ। तो लंबे समय चलने के लिए हमें हमारा शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दौड़ोगे, एक नया जीवन आपको मिलेगा, आपको लगेगा चेहरे की रौनक बढ़ रही है। आप 35 के हैं, 30 के हैं, आप 25 के लगने लग जाओगे, उम्र आपकी एकदम जवान हो जाएगी, आप यंग दिखोगे। मिल्खा सिंह 80-85 के थे, इवन 90 के लगभग उनकी डेथ हुई थी, तब भी वो ट्रैक सूट पहन के दौड़ते थे। दौड़ने से इंसान की उम्र बढ़ती है, क्योंकि शरीर के जो अंग हैं जवान रहते हैं, आदमी लेट मरता है, और जो दौड़ भाग नहीं करता है वो 60-65 में निपट जाते हैं। तो अपने शरीर के अंगों को जवान बनाने के लिए दौड़ तो जरूरी है, और दौड़ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और संस्कृत में कहा गया है कि वो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है जिसमें पांव है वो जमीन से ऊपर होते हैं, यानी कि चिन अप्स। और जब चिन अप करते हो तो मूलाधार पे जोर पड़ता है भाई, ठीक है। और मूलाधार जो आपका गुदाद्वार उसे जोर पड़ता है ना, तो शक्तियां जागृत होती है। तो ये तो गार्डन में जाके अभी से प्रैक्टिस कर लो, दौड़ करना शुरू कर लो मेरे भाई बहन सब, ठीक है। अगली थानेदार की भर्ती बहुत जल्द आएगी, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और अच्छे पदों पर आएगी। अगली थानेदार की भर्ती में वही सिलेक्ट होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, न्यू एसआई वैकेंसी में वही विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे जो अभी से पढ़ रहे हैं। न्यू एसआई वैकेंसी, उसमें वही सिलेक्ट होंगे जो लंबी पढ़ाई करेंगे। लंबी पढ़ाई का मतलब यह हुआ कि आपके अभी से जो लग रहे हैं, आरपीएससी के पेपर में वही लेवल रहने वाला है, कोई पेपर का जो लेवल है चेंज नहीं होगा, ऐसा भी ऐसा आएगा, इससे भी टफ आएगा। और मुझे ये बताओ, जब मैंने ये क्वेश्चन के प्रूफ दिए, जब मैंने देखा पेपर को, मुझे ये लगा कि विद्यार्थी जो लंबे समय से पढ़ रहा है वही पास होगा, ठीक है। 1-2 महीने से कुछ नहीं होगा। पेपर ऐसा का ऐसा आने वाला है, भर्ती भी आने वाली है। क्या तुम तैयार हो या थक हार के बैठ गए हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। और सर मेरे दोनों पेपर में पास हैं, एसटी से फिजिकल हो जाएगा क्या? दोनों पेपर पास हैं तो एसटी में फिजिकल के फुल चांस है। ऑल बेस क्लियर है बॉस, ओके भाई, ठीक है। एलडीसी का बैच और टेस्ट अवेलेबल है। लैब ज्योग्राफी क्लास आज से आ जाएगी, कोई डाउट हो तो पूछो। नॉर्मलाइजेशन में 5 वालों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके पहले दिन पेपर था, पेपर का पैटर्न पता नहीं था। कान के पर्दे में छेद है, इससे कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? देखो लास्ट में मेडिकल होता है आपका, जब ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल करवाया जाता है हॉस्पिटल में, तो उस समय उसके लिए अलग से सेशन विजय सर के द्वारा अपलोड किया गया है। उसको देखें मेडिकल कैसे होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके कमेंट भी बच्चों ने दिए हुए हैं वहाँ पे, उनके सबके जवाब दिए हुए हैं। किसी का नॉक नी की प्रॉब्लम है, किसी के कान में छेद है, किसी की उंगली मुड़ी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम कंधों पर सजा लेंगे। जिनका अच्छा पेपर हुआ है, थोड़ा बहुत भी क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देवे। और जिनका पेपर बिगड़ गया है, नई भर्ती के लिए तैयार रहे, और उसके लिए सीईटी की अभी से तैयारी करो, ताकि पटवारी वीडियो भी दे लो और थानेदार का भी दे दो। मल्टीपल एग्जाम में आपके सिलेक्शन होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, तथास्तु। जो विद्यार्थी रुकेगा नहीं, आज नहीं तो कल पक्का सिलेक्शन है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, सिलेक्शन होगा, आपका ही होगा। ऑल द बेस्ट।